और हमने ये निर्णय लिया है कि हम 30 तारीख का जो चक्का जाम होगा उसमें हम न्यायालय परिसर के सामने ही अभिभाषक संघ की तरफ से जाम करेंगे और उस आंदोलन को पूर्ण सहयोग देंगे। और अभिभाषक संघ नीम का थाना ने एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश कर दी है, जिसका कल जो दर्ज से पहले आप लोगों का स्वागत है कि हमने आपको टाइम दिया और आप टाइम पर पहुंचे। आज जो सीकर संभाग और नीमका थाना जिले को जो हटाया गया है उसके संदर्भ में हमने आप लोगों को याद किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके इस आंदोलन में अगर कहीं कोई अच्छी भूमिका जो दिख रही है हमें, वो आपके प्रिंट मीडिया की दिख रही है हमें और पत्रकार बंधुओं की, वरना तो ये दिशाहीन आंदोलन था। इस आंदोलन को आपने शिखर पर पहुंचा दिया है अपनी लेखनी की ताकत से, और अभिभाषक संघ नीम का थाना भी आपके साथ इस आंदोलन में पूर्ण रूप से 2 जनवरी से लगा हुआ है। वरना मुझे नहीं लगता था कि आंदोलन इस हिसाब से शिखर पर पहुंच जाएगा। आज आपके और अभिभाषक संघ नीम का थाना के जो आंदोलन था उसके बाद में युवा साथियों ने भी अपनी कमान संभाली है और 30 तारीख का जो बंद का जो आह्वान किया गया है, अब लगता है कि सरकार को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा इस बार, क्योंकि वरना तो कोई ऐसी कोई बीजेपी सरकार का मंत्री ये कह रहा था कोई आंदोलन है ही नहीं। तो इस संबंध में मैंने आप सबको यहाँ बुलाया था और हमने ये निर्णय लिया है कि हम 30 तारीख का जो चक्का जाम होगा उसमें हम न्यायालय परिसर के सामने ही अभिभाषक संघ की तरफ से जाम करेंगे और उस आंदोलन को पूर्ण सहयोग देंगे। और अभिभाषक संघ नीम का थाना ने एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश कर दी है, जिसका कल जो दर्ज हो गई है, और उसके नंबर मैं आपको बता देता हूँ। वो नंबर भी 4726 है /2025। ये उस रिट याचिका की कॉपी भी हमने कल मंगवा ली है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जो हमने रिट याचिका पेश की है, पहले हमने 5 लोगों की ओर से तैयार कराई थी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और एक कार्यकारिणी मेंबर हर्ष सैनी की तरफ से। लेकिन हमारे बार एसोसिएशन के संविधान में ये बना हुआ है कि कोई भी दावा, रिट, अपील कोई भी पेश करेगा तो वो सेक्रेटरी की तरफ से पेश हो। तो इस रिपोर्ट को दोबारा तैयार करा के 2 दिन लेट इसी चक्कर में हो गई। फिर हमने दोबारा से बार एसोसिएशन नीम का थाना थ्रू द इट्स काउंसिल सेक्रेटरी मिस्टर राजेंद्र कुमार गोटवाल की तरफ से हमने ये रिट याचिका पेश की है, जिसमें स्टेट ऑफ राजस्थान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट रेवेन्यू और हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी ललित के पवार इनको पक्षकार बनाए। क्योंकि जो पहले जो जिले बने थे उस टाइम की रिपोर्ट थी, वो तो रिपोर्ट मिल गई, लेकिन ललित के पवार साहब की रिपोर्ट किसी को भी नहीं मिली, जो सूचना के अधिकार के तहत हमने मांग ली लेकिन फिर भी नहीं दी गई। तब हमने उनको पक्षकार बनाया है। और इस रिट याचिका में हमने ये पहला जो हमारा बिंदु है वो है समानता का अधिकार, कि आखिर नीम का थाना पूरी तरह से डिजर्व करता था। नीम का थाना को किस बेस पे इन्होंने हटाया, जबकि डीग और खैरतल और ये जो जिले थे ये तो किसी तरह भी डिजर्व नहीं कर रहे थे। तो किस बेस पे हटाया? तो हमने हाई कोर्ट से रिलीफ मांगी कि समानता के अधिकार के तहत जो नीम का थाना डिजर्व कर रहा था इसको गलत रूप से हटाया गया। दूसरा हमने लिया है कि नीम का थाना के चारों तरफ, नीम का थाना एक तरफ हरियाणा का बॉर्डर लगता है, तो कानून की दृष्टि से भी देखा जाए तो नीम का थाना उनसे ज़्यादा डिजर्व करता है, क्योंकि डीग के तो पहले भरतपुर आएगा, भरतपुर के बाद में यूपी लगती है। नीम का थाना के तो नहीं है, नीम का थाना के तो बॉर्डर अटैच है। एक ही ग्राउंड दिया है हमने,
दूसरा तीसरा हमने ग्राउंड ये लिया है इसमें कि जो पहले रिपोर्ट थी ना, किसकी थी उनकी, राम लुभाया जी की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में हमें जिन बिंदुओं से हमारे नीमका थाना को जिला बनाया गया था, उस रिपोर्ट के बेस पर इन्होंने जो नई रिपोर्ट, जो नई कमेटी बनाई इनकी, ललित के पवार साहब की, उस रिपोर्ट में इन्होंने ऐसा क्या माना कि नीमका थाना डिजर्व नहीं करता है जिले के लिए। ये किया है एक हमने, तीन ग्राउंड हो गए। चौथा जो इसका जो हमने ये लिया है कि ललित के पवार साहब का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बताया कि नीमका थाना संदर्भ में न तो मैं नीमका थाना गया और न मैंने किसी से जांच की इस बात। तो आखिर हमें सुनवाई का अधिकार तो था। आप कोई चीज देते हो उस समय सुनवाई की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चीज आपने दे दी और फिर आप उसको वापस ले रहे हो तो आपको सुनना पड़ेगा। कानून ये कहता है, या तो इसकी विज्ञप्ति जारी करते हो समाचार पत्रों में या कैसे भी, जैसे या यहाँ ये होता है कि भाई नीमका थाना में मेरा उस दिन कैंप होगा, जन सुनवाई होगी। किसी को अगर कोई आपत्ति हो तो आप इस संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज करा दें, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ इस कमेटी की रिपोर्ट में। तो ये हमारा ऐतराज है इसमें। तो ये जो ऐतराज है इन ऐतराजों को शामिल करते हुए हमने अभिभाषक संघ नीमका थाना की तरफ से एक रिट याचिका दायर की है, और हमें तो पूरी उम्मीद है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय इनको सुनकर और सही फैसला निश्चित तौर पर हमें नीमका थाना के संदर्भ में रिलीफ मिलेगी। क्योंकि इससे पहले भी एक बार यूपी स्टेट में और मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से जिले बनाए थे, जिले हटा दिए थे और गवर्नमेंट ने अपने जवाब में ये दिया कि साहब हम रेवेन्यू की व्यवस्था नहीं कर सकते। तो माननीय उच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि रेवेन्यू का हवाला देकर आप ये नहीं कह सकते कि जिले को हटा दिया, ये कोई कारण नहीं है, और वो जिले पुनः बहाल हुए। तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि निश्चित तौर पे न्याय मिलेगा।